बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 मार्च 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं, आज बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या क्या आई हैं जिनसे मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है मंडे को। उसके अलावा स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेकर के गई है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन थी और किस तरीके से बाजार रहा। उसको देखने से पहले फटाफट दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। उससे पहले अब आ जाता हूं, मैं आप लोग को बताता हूं कि जो व्यू था दोस्तों हमारा वो बड़ा क्लियर कट ये था कि मार्केट ने जो है थोड़ा सा बियरिश साइड का हमारा प्लान पोजिशनल बेसिस पे बायस आपको पता है नीचे चल रहा है। हालांकि आप लोग को याद होगा स्मार्ट मनी पोजीशंस बुलिश लेकर के गई थी बाजार के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमने प्लान ए रखा था दोनों ही, यानी जिस तरफ का प्राइस एक्शन मिलेगा उस तरफ जाएंगे। कारण बड़ा क्लियर था क्योंकि मार्केट में जो न्यूज फ्लो आ रहा है वो ज्यादा ओवर पावर कर पा रहा है इस समय हर चीज को। तो न्यूज फ्लो अगर नेगेटिव आ रहा है तो बाजार खुलते के साथ ही नेगेटिव साइड पे हमें ट्रेड दे रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बाजार खुलते के साथ ही पॉजिटिव साइड का ट्रेड दे रहा है। तो इसी वजह यही कारण था कि डेटा बुलिश होने के बाद बावजूद आप लोगों को बड़ा क्लियर कट व्यू दिया था कि दोनों साइड पे बिल्कुल ओपन रहना, और लेवल के नीचे अगर निकल जाए तो क्लियरली बियरिश ट्रेड ही ढूंढना, और लेवल के नीचे ही बाजार खुलते के साथ ही गया। मैं आप लोग को एक बार चार्ट की हेल्प से दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या गेम हुआ और किस तरीके से हमने डिकोड किया, ना सिर्फ वहां पे बल्कि लाइव मार्केट में भी। तो बियरिश व्यू था, खुलते के साथ ही बाजार ने देखिए कितना बढ़िया ट्रेड, यहां से पहली कैंडल से ही बियरिश कैंडल हमें मिली। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों निफ्टी का, कल का यानी 27 मार्च का। और उसके बाद लगातार बाजार नीचे 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 चलता चला गया। कहीं यहाँ पे मैंने एक मैसेज शेयर किया था फ्री टेलीग्राम पे, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे हमने विंडो खोली भी हुई थी। आप ये देख सकते हो कि मैंने अराउंड 1:36 PM पर ये मैसेज डाला था कि 22,900 और 23,000 के बीच में रेंज में फंसा हुआ बाजार। अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव मिलेगा। तो रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज में ना प्रीमियम ईटिंग का काम चल रहा था, मंडे की एक्सपायरी थी, तो उसके चलते यहाँ पे बीच में फंसा रखा था रिटेलर्स को, बार बार स्टॉप लॉस एंड किए जा रहे थे। जिसने थोड़ा सा वेट किया और इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया उसको सीधा 100 पॉइंट्स यहाँ पे कैच करने को मिले। जिन्होंने भी दोस्तों इस फ्री टेलीग्राम मैसेज के बेस पर ट्रेड किया दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। ये फ्री टेलीग्राम मैसेज है दोस्तों, ये कोई मैंने पेड चैनल पे नहीं डाला, फ्री टेलीग्राम से भी आप लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। जिन लोगों ने प्रॉफिट किया इस ट्रेड से प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आते हैं हम अब बात कर लेते हैं फटाफट अपनी जियोपॉलिटिकल न्यूज की कि क्या क्या न्यूज है। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक ही चैनल है इस समय मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल न्यूज को पूरी डिटेल में लेके आता है आपके पास, उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है हमारे मार्केट के ऊपर, और हमारे को ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड की स्मार्ट मनी यानी एफआईज क्या पोजीशन लेकर के गया। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एक कंफर्मेशन देती हैं डबल कि भैया आपको न्यूज का भी एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट पता है, और स्मार्ट मनी क्या कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए वो भी पता है आपको। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली न्यूज क्या है दोस्तों, पहली न्यूज ये है कि रशिया ने अनाउंसमेंट करी है कि वो गैसोलीन का एक्सपोर्ट जो है 1 अप्रैल से बैन कर देंगे, यानी गैस का जो भी एक्सपोर्ट वो करते हैं वो नहीं मिल पाएगी वर्ल्ड ओवर। तो अगर वो गैसोलीन का एक्सपोर्ट अगर बैन होगा यानी वो लोकल कंजम्पशन में यूज करेंगे, यानी वर्ल्ड ओवर सप्लाई जो है गैस की रशिया से नहीं मिलने वाली। तो क्या होगा, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, सर्टेनली इन्फ्लेशन तो होगा ही, लेकिन नेचुरल गैस वगैरह के इनके प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो वहां पे एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपसाइड पे मिल सकती है। लेवल्स में अभी इसके बाद थोड़ी देर में शेयर करूंगा गैस के। नंबर 2, अच्छा इससे क्रूड पे भी, क्योंकि जो अल्टरनेट फ्यूल्स होते हैं ना, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, उन पे भी इंपैक्ट आता है। बंदा कहता है कि चलो ये नहीं मुझे मिल पा रहा तो मैं ये चीज खरीद लेता हूं। चाय नहीं मिल रही मुझे, चाय मान लीजिए, इसको ऐसे समझते हैं सिंपल भाषा में कि अगर मुझे चाय पत्ती नहीं मिल रही तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा कि भाई चलो हम कॉफी पी लेते हैं, तो कॉफी के प्राइसेस अप हो जाएंगे। ये बिल्कुल वही वाली चीज है। तो नेचुरल गैस के भी प्राइसेस बढ़ेंगे, साथ में क्रूड ऑयल के भी प्राइसेस यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे आफ्टर दिस न्यूज। दूसरी बड़ी न्यूज क्या आ रही है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक अनाउंसमेंट करी है, वो भी कल पोस्ट मार्केट आई है। ये न्यूज भी रशिया वाली पोस्ट मार्केट आई है। आरबीआई ने अनाउंसमेंट कर दी है कि कोई भी हमारा बैंक जो है 100 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की डॉलर की होल्डिंग की पोजीशन नहीं रख सकता। अभी तक जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो ऑन एन एवरेज 300 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर की पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं।
तो उनके ऊपर अब बैन हो गया है और उनको ये इंप्लीमेंट करना है। $100 मिलियन से नीचे की पोजीशन होल्ड करनी है, वो 10 अप्रैल तक की उनको डेट दी गई है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? दे विल बी फोर्स टू सेल द डॉलर्स दे हैव, यानी उनके पास जितने डॉलर पड़े हुए हैं $100 मिलियन से ऊपर के, उनको वो बेचने पड़ेंगे। आरबीआई की जो विंडो है वहां पे जाकर के उनको बेचने पड़ेंगे। बेचने से क्या होगा? डॉलर नीचे आएगा, डॉलर का रेट नीचे आएगा, रुपया ऊपर जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? एक्सपोर्टर जो है उसको नुकसान है। अभी तक तो एक्सपोर्टर खुश हो रहे थे कि यार 94 आ गया, 95 आ गया, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि उनकी जो चीज है वो महंगी बिक रही है, एक तरीके से रुपए उनको ज्यादा मिल रहे हैं। अभी 2 महीने पहले 88 रुपीज मिल रहे थे, अब सीधा 95 मिल रहे, तो लगभग ज्यादा नहीं तो 7-8% का सीधा उनके प्रॉफिट में जंप था। लेकिन इंपोर्टर को नुकसान हो रहा था क्योंकि उसको सेम चीज के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे थे। अब उस चीज को घटाने के लिए ये आरबीआई ने एक स्टेप लिया है। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि एटलीस्ट टेम्परेरीली 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आपको रेट जो है रुपए का वो स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, डॉलर गिरता हुआ दिखाई देगा। ये एक अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से, इकोनॉमी को ध्यान में रखे, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर भाग रहा था ऊपर, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी था। तो वो चीज़ भी एक अच्छी है। उसके अलावा अब चलते हैं ईरान और यूएस वॉर की। तो ईरान ने साफ मना कर दिया कि भैया जो तुम्हारे पॉइंट्स है 15 मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे ये 5 पॉइंट्स है तुम्हें एक्सेप्टेबल है तो बताओ, जिसमें कॉम्पनसेशन, रीइंबर्समेंट, ये वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि मेरे हिसाब से जायज़ भी है बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने कभी वॉर नहीं छेड़ी, वॉर उसके ऊपर थोपी गई है। तो वो यूएस मानेगा नहीं, तो यानी एक स्टैंड स्टिल में चला गया ट्रंप। और यूएस ने बोला कि भाई हम 10 दिन और नहीं करेंगे अटैक, लेकिन अटैक तो चल रहे हैं। और न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी अटैक हुआ। हालांकि रिपोर्ट ये हुआ कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जहां पे भी प्लांट उनका रिएक्टर लगा हुआ था, वहां पे लीकेज नहीं हुई है रिपोर्ट, लेकिन अटैक तो किया। ईरान वापस छोड़ेगा नहीं, ईरान को लिया गया हल्के में। ईरान ने कहा बेटा ठीक है, हमें हल्के में लोगे, हम तुम्हें बताएंगे हम कितने हल्के हैं। तो ईरान ने मुंह तोड़ लगातार जवाब देता आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसी तरीके से देता रहेगा। अल्टीमेटली किसी एक बड़ी कंट्री को या 2-3 बड़े कंट्रीज को बीच में घुसना पड़ेगा और दोनों को समझा करके मैं जीत गया बोले बिना इसको ट्रूस कराना पड़ेगा। नहीं तो जो बोलेगा मैं जीत गया तो फिर ये कभी ट्रूस होगा नहीं। उसके बाद आते हैं दोस्तों यमन से भी, जो जहाँ पे हाउदीज जो है, जो एक ग्रुप है, वो भी अटैक कर रहे हैं अब इजराइल के ऊपर, और बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन टेबल पे आना ही पड़ेगा पर्टिकुलरली यूएस को, क्योंकि लीड तो वही कर रहा है। उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात है दोस्तों। जापान की बॉन्ड यील्ड लगभग 6 से 7%, अलग अलग टेन्योर की होती है ना, 10, 20, 30 ईयर्स की, वो 6 to 7% कल बढ़ गई। और एक टाइम पे तो यूएस की भी बढ़ गई थी 1-1.5% तक, लेकिन बाद में उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया, क्योंकि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो पैसा, ये डुअल इफेक्ट है। बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, इसका मतलब वहाँ से पैसा जो है कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है, और अल्टीमेटली फिर इक्विटी मार्केट में डालने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको बचाया जा सके। तो उसको बड़े, इस समय आप ध्यान दे रहे होगे कि यूएस में जो भी इकोनॉमिस्ट बैठे हैं या ट्रंप साहब के ऑर्डर हैं या जो भी है, किसी ना किसी तरीके से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मार्केट ना गिरे, लेकिन वो फंस चुके हैं खुद ही इस अपने जाल में। क्योंकि जब तक वॉर रुकेगी नहीं, इन्फ्लेशन आता रहेगा, फर्दर रेट कट हो नहीं सकते, बॉन्ड यील्ड बार बार बढ़ेंगी, और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना जो है वो इक्विटी मार्केट के लिए खतरनाक होता है। क्योंकि भैया अगर आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि कोई पैसा बंदा गएगा, भाई मैं वहां क्यों पैसा डालूं, इक्विटी में जो कि रिस्क एसेट है मैं तो वहां पे डालूंगा जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके अंदर पैसा डालूंगा। तो बॉन्ड यील्ड का कूल ऑफ रहना बड़ा जरूरी है इनके लिए। ऊपर से जापान की बॉन्ड यील्ड का बढ़ना एक और रिस्क इनके लिए खड़ा हो गया कि भैया यहां से पैसा यूएस से निकल करके जापान में ना चला जाए, वो भी डर लग रहा है इनको। तो ये फंसे पड़े हैं चारों तरफ से इस समय। तो जल्दी ही, मुझे लगता है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ, ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 दिन, 7 दिन के अंदर अब ये ट्रूस हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिकली ना यहां तक अब ये आ चुके हैं। तो टाइम वाइज अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वॉर खत्म होने का जल्दी, या फिर कोई लंबे ट्रूस का जल्दी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आना चाहिए, या कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड इंपैक्टिंग पॉजिटिव न्यूज आनी चाहिए, नहीं तो मार्केट के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और मुझे लगता नहीं है कि यूएस कैन अफोर्ड अ लॉन्ग वॉर नाउ। नहीं तो उनके जिस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर उनको गिरती हुई मार्केट देखनी पड़ेगी, और वो देखना नहीं चाहते हैं फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो मार्केट उनको चढ़ा के रखनी ताकि सेंटीमेंट बना रहे। नवंबर के उनके मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अब जल्दी ही ये वॉर मुझे लगता है खत्म होगी। 21,800 का टारगेट हमारा था, उसके आसपास हम हैं ऑलरेडी। हो सकता है आ जाए, अगर कोई एक पीछे एक ब्लैक स्वान इवेंट हो गया तो उसके आसपास भी आकर के हम निकलते, जैसे अभी पीछे 22,400 के आसपास से 460 से निकल गए,
हो सकता है दोबारा इस लेवल को टेस्ट करें, 100-200 पॉइंट्स का हो या 21,800 भी चले गए, अनलेस की न्यूक्लियर रिलेटेड न्यूज ना आ गई तो वो लेवल पोजिशनली जो है वो भी आ सकता है। लेकिन मैंने आप लोग को बार बार एडवाइस दी है, जो लोग इन्वेस्टर है वो अब ट्रांचेस में पैसा डिप्लॉय करना थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। ये थी आज की हमारी जियोपॉलिटिकल न्यूज। उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारी हार्डवर्क जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारा साइन है। मेरी टीम मुझे याद दिलाती है कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आई वुड से सब्सक्राइब। तो चलिए अब रिटेलर की पोजीशन देखते हैं दोस्तों क्या गई है। तो रिटेलर्स भाई हमारे गए हैं बुलिश, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप राइट साइड पे देखिए, ये कल की यानी फ्राइडे की पोजीशंस हैं जो रिटेलर्स की नेट पोजीशंस है, तो वो बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। डीआईएस भी बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे एफआईज और प्रोज दोनों ही बियरिश जाते हुए दिखाई दिए। ये एफआईज की पोजीशन थी, ये प्रोज की पोजीशन थी, तो दोनों ही बियरिश गए हैं। तो डेटा जो है बड़ा क्लियर है, वो बायस साफ साफ बियरिश दिखा रहा है। लेकिन नेट पोजीशन भी चेक करेंगे हम और ओवरऑल आपको स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेड का प्लान है स्मार्ट मनी का। अकॉर्डिंगली हम भी अपना स्मार्ट मनी के साथ ही मिलकर के अपना प्लान भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने अभी पार्टिसिपेंट वाइज पोजीशन देखी, अब यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल क्या पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में, और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो मंडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। अब स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस 31,000 लॉट की फिर से बाइंग कर दी है रिटेलर्स ने। 1,65,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,900 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की। 71,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 41,000 लॉट सेल करके गए एफआईज। 2,80,000 लॉट शॉर्ट है। शायद ये आज तक का सबसे बड़ा नंबर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6,600 लॉट्स की प्रोज की बाइंग आई है और 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे रिटेलर्स 15,000 लॉट बाय करके गए ओवरऑल। 311,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 165 लीटर का फ्रिज खरीद लिया है डीआईएस ने और 165 लॉट्स बाय करती है। 3,200 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 11,000 लॉट बाय करके गए एफआईज। 2,10,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। इस नंबर के बारे में दोस्तों मैं आपको एफआईज के लास्ट में एक सीक्रेट बताऊंगा, तो बने रहिएगा जरूर। टीम को भी बोलूंगा प्लीज ये याद दिलाइएगा जरूर। प्रोज 27,000 लॉट सेल करके गए कॉल्स में, यानी बियरिश देख रहे हैं ये बाजार को। 1,04,000 लॉट नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स 71,000 लॉट नेकेड पुट और बेच गए हैं। ये हमारे वो बब्बर शेयर है दोस्तों जो नेकेड पुट तब तक बेचते रहते हैं जब तक कि वो खुद ... तो 71,000 लॉट उन्होंने पुट बेच दी है। 5,33,000 लॉट उनका नेट पुट सेल है और साल में 365 दिन होते हैं, उतनी ही लॉट इन्होंने डीआईएस ने पुट के भी खरीद लिए। 27,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग है। 6,400 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं। 4,08,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 64,000 लॉट पुट प्रोज बाय करके गए। 97,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी खराब खबर आती हुई क्योंकि 58,000 लॉट पुट यहाँ पे माफ कीजिएगा स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे बेच दिए हैं एफआईज ने और नंबर पहुंच गया 9,22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग। ये नंबर भी लोएस्ट है आई थिंक पिछले 6-8 महीने का इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लोएस्ट नंबर पे पहुंच चुके हैं अभी। अब स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर क्या करके गए, तो रिटेलर्स थोड़े से बुलिश गए हैं। 3,300 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किया। 2,200 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी है। 36,000 लॉट उन्होंने नेट सेल किया है पुट के अंदर भी, स्टॉक पुट के अंदर। तो चलते हैं अब पहले कैश मार्केट का डेटा देखते हैं फिर आगे चलेंगे। 3,500 करोड़ की डीआईएस की बाइंग आई है फ्राइडे को। 4,300 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की, यानी बाइंग करी है 800 करोड़ की प्रोज और रिटेलर्स ने कैश मार्केट के अंदर, विच इज अ गुड थिंग क्योंकि मेरे हिसाब से लेवल्स कहीं ना कहीं देखो बॉटम के आसपास हैं। तो बाय करना जो है ना, इट इज नॉट रॉन्ग, बट ट्रांचेस में बाय करो। आपके पास 100 रुपए की कैपिटल है, 5-5 रुपए 7-7 रुपए की बाइंग करो। उस हिसाब से 5 to 7% एवरी फॉल डिप्लॉय करते रहना चाहिए। ये लेवल दोस्तों अप्रैल में आपको शायद ये लेवल्स ना दिखे, तब लोग रिग्रेट करेंगे क्योंकि जिस दिन पीस होगी उस दिन मार्केट आपको मौका नहीं देगा फिर माल पकड़ने का, उस दिन हम रिग्रेट करेंगे। तो ये अब मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडर है तो नहीं मैं ये एडवाइस दे रहा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपके अंदर पेशेंस है, वो वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं जो लेते तो लॉन्ग टर्म के लिए
लेकिन लेते के साथ ही फिर उनको टेंशन आने लग जाती है, रोज लाइव मार्केट में भी रिफ्रेश करके रेट देखते हैं। नहीं भैया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करें, जूनियर 20 में इन्वेस्ट करें। वो लोग डिप्स पे या म्यूचुअल फंड के थ्रू, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, वो लोग यहाँ पे डिप पे बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये अच्छा रिटर्न आपका यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। 22,819 पे मार्केट बंद हुई है। 22,800 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल था, उसको रेस्पेक्ट दिया बाजार ने, अल्टीमेटली उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी है। अब कल कहीं बाजार इसके आसपास खुलता है तो इसके ऊपर तेजी का ट्रेड बनता है 10 to 15 मिनट। दोस्तों कल ही एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कल यानी परसों, माफ कीजिएगा, मंडे को एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे छुट्टी है श्री महावीर जयंती की, तो इसी वजह से जो मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी एक्सपायरी वो तो सेम ही डे होती है, तो मंथली एक्सपायरी भी आपकी मंडे की ही है, ये ध्यान रखना, 30 मार्च की। तो अब आप सीधा ट्रेड करोगे एक्सपायरी के दिन। तो बाजार खुलेगा मेरे हिसाब से पहले तो प्रीमियम सबसे पहले एकदम से यूं होंगे ठुस, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है, 24-25 पे विक्स आया हुआ है, 24-25 बहुत हाई लेवल पे विक्स है। तो विक्स बहुत ज्यादा है, 2 दिन में अगर कुछ खास नहीं हुआ तो अगर बाजार खुला ना, तो कॉल का प्रीमियम तो बहुत गंदे से टूटना है। पुट का प्रीमियम शायद पुट उतनी तेजी से खुलते के साथ ना भागे, एक बार को अगर नीचे का डाउनसाइड प्राइस एक्शन आया तो थोड़ा सा वहां पे मोमेंटम आ सकता है, लेकिन एक बार खुलने के टाइम पे ही मुझे तो लगता है कि कॉल पुट शायद दोनों ही, अगर बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो दोनों के प्रीमियम ही आपको माइनस में दिखे, पर्टिकुलरली कॉल के तो दिखने ही चाहिए। और यहां पे फिर तेजी का ट्रेड, थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करो 10 to 15 मिनट। अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है बाजार, जिसकी मुझे उम्मीद बड़ी कम है, अगर बाजार ऊपर की तरफ निकल रहा है तो भी हमारा प्लान बी रहेगा 22,800 के ऊपर मैं मंदी का ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मुझे बुलिश कैंडल मिल रही है। साफ साफ है, 22,800 के ऊपर मुझे बुलिश कैंडल मिल रही है 10 to 15 मिनट की, प्रेफरेबली 15 मिनट की, तो उस बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लूंगा। वहां पे 22,900 के ऊपर मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा, और 23,000 जो कि एक बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है एज पर ऑप्शन चेन, मैं यहाँ पे इसके ऊपर 15 मिनट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लूंगा। ये मेरा प्लान बी है। यहाँ पे मैं कोई भी प्लान नहीं कर रहा शॉर्ट करने का। अगर बाजार ऊपर की तरफ निकलता है, प्लान सिर्फ ये हो सकता है 800 से मुझे रिजेक्शन मिल जाए, 900 से मुझे 15 मिनट की रिजेक्शन मिल जाए, 23,000 से मुझे 15 मिनट की रिजेक्शन मिल जाए, तो मैं बड़ी छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है जी, 22,800 के नीचे मैं मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, 700 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड ले लूंगा। 22,600 कुड बी द टारगेट फॉर टुमारो। ये मेरा प्लान ए है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। देखिए ये भी भागते दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को कुछ ना कुछ पता था, ये लोग इसीलिए निकल गए। इन्होंने कहा भाई हम जा रहे हैं, हम नहीं खेल रहे, हम जा रहे हैं। जैसे होता था ना छोटा बच्चा जो रोने लग जाता था, तो ये रो करके निकल गए हैं। तो यही मेरा टारगेट है। देखिए 500 वाले लोग भी निकले हैं, तो ये दोनों ही लेवल पॉसिबल हैं कल आने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपायरी है तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, तो संभल करके ट्रेड करना बड़ा जरूरी है। 52,200 के आसपास की क्लोजिंग आई है, ऊपर की तरफ का हमारा अगेन प्लान बी ही रहेगा। 200 के ऊपर, माफ कीजिएगा 300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेंगे, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। और 500 के ऊपर आएंगे मीडियम क्वांटिटी, और क्वांटिटी फुल कहां आएगी 53,000 के ऊपर, सिंपल। और वहीं शॉर्ट, अब यही लेवल रिजेक्शन के बन जाएंगे आपके, रिजेक्शन पे 15 मिनट की कैंडल, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, 52,300 के नीचे मीडियम क्वांटिटी और 52,000 के नीचे फुल क्वांटिटी। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। इनको हम छोड़ देते हैं। फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं, कोई काम इतना करता भी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम, बेटर है उस टाइम को हम कहीं और लगाएं। सेंसेक्स की ऑप्शंस देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या चल रहा है, देखिए रिटेलर्स का ये डेटा है, रिटेलर्स कॉल बाय करके बैठे हैं 2,02,000 लॉट, और सेल करके बैठे हैं 1,75,000, यानी ओवरऑल 27,000 लॉट उनके नेट नेट लॉन्ग है, बुलिश है रिटेलर यहाँ। और पुट भी बेच के बैठे हुए हैं लगभग नेट नेट बेसिस पे 11,000 लॉट, तो रिटेलर पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए सेंसेक्स की ऑप्शंस में। वहीं एफआईज कॉल बेच के बैठे हुए हैं, पुट में लॉन्ग में है साफ साफ, तो एफआईज क्लियरली बियरिश दिख रहे हैं। अब कॉल बेच के बैठे हुए हैं प्रोस, और पुट भी बेच के बैठे हुए हैं प्रोस, यानी इनका जो है यहाँ पे थोड़ा सा बायस जो है वो न्यूट्रल सा दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल टू बियरिश मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ओवरऑल डेटा देखते हुए। और इसके जो लेवल्स हैं दोस्तों, 73,500 का लेवल
बड़ा क्लियर है। इसके नीचे निकलेंगे तो शॉर्ट का ट्रेड मीडियम क्वांटिटी और 73,000 के नीचे फुल क्वांटिटी, बड़ा साफ साफ। ऊपर जाता है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है तो यहाँ पे हमारे को आपको लेनी है वेरी वेरी स्मॉल VVS लक्ष्मण क्वांटिटी और 74,000 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी। इसमें फुल का प्लान नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी 57 पॉइंट गया तो काफी नीचे था 675 तक, लेकिन एक अच्छी रिकवरी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की वहां पे देखने को मिली यहाँ पे। और ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है क्योंकि 100 पॉइंट का बाउंस देना एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन गेम जो है वो फिर भी ओवरऑल डेटा देखते हुए बड़ी साफ साफ बियरिश दिखाई दे रही है। लास्ट में कंक्लूजन में जरूर शेयर करूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार हमारा चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना कंटेंट हार्डवर्क से निकाल करके आपके लिए लाते हैं और सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। पेट्रोल की वैसी कमी है और आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो कैसे हम बढ़ेंगे आगे। और ये marketanalysis.academy.com हमारी वेबसाइट है और आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सब कुछ इंक्लूड है ऑलमोस्ट दोस्तों इस एक ही प्लान के अंदर। आपको डेली ट्रेड की कॉल मिलती है, इंट्राडे के अंदर स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन सब कुछ मिलता है। उसके अलावा आपको अगले दिन डेटा कैसा जा रहा है, BTST STBT के ट्रेड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 3 से 3.5 के बीच में डेटा किस तरह का वो जरूर बताते हैं ताकि आप अपने पोजिशनल ट्रेड्स को एडजस्ट कर सको। जो कि शाम को आता है डेटा, हम पहले ही एडवांस में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कल भी फॉर एग्जांपल हमने बता दिया था कि डेटा बियरिश जा रहा है और आपके सामने है डेटा बियरिश ही गया। तो ये दोस्तों चीज है जो हमारे पेड सर्विसेज को मिलती है, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे दोस्तों, लेवल्स चेक कर लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा डेली 1 आवर का जो चार्ट है इसके हिसाब से बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि 800 का लेवल एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। तो अगली जो सपोर्ट है हमारा दोस्तों वो 21,800 का ही लेवल है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने जो अभी लेवल आपको दिखाया 500 का लेवल एक अच्छा लेवल है सपोर्ट का। तो कल हो सकता है बाजार इस सपोर्ट के आसपास तक चला जाए। 600 पे भी छोटी सपोर्ट थी, लेकिन बड़ी सपोर्ट जो है 500 के लेवल पे है। तो वहां पे एक, और आपको याद होगा यहां से ही लगभग बाउंस भी आया था। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। आज की ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रही है इस बात को। प्लस जो इमीडिएट अभी जो लो बना था वो यहीं से बना था, तो दोबारा इस लो को टेस्ट करने आ सकता है बाजार। अगर किसी वजह से इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता मार्केट तो 1 या 2 दिन के अंदर जो हमारा 21,800 का अल्टीमेट टारगेट था वो आ सकता है। वो आए ना आए दोस्तों, लगातार मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि बाजार सेल ऑन राइज है, लगातार बोलता जा रहा हूं आपको। मैंने ये भी बड़ा साफ साफ बताया था कि जो अपमूव आया है 23,500 तक का, जो बाजार ऊपर 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 जा रहा था और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई तुम गलत हो गए वो हो गया, मैंने साफ साफ तब भी बोला था दोस्तों मुझे ये फेक रैली लग रही है। सिर्फ और सिर्फ यूएस कहीं ना कहीं अपनी मार्केट को बचाने के लिए चढ़ा रहा है बाजार को, क्योंकि उनके यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे इश्यूज आ रखे हैं। डेट में वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, $39 ट्रिलियन का डेट है, टू बी एग्जैक्ट $38.7 ट्रिलियन का डेट है। तो बहुत बड़ा, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और डिटेल में बना दूंगा दोबारा। बात समझने की है, कुछ भी करके देखिए वॉर के साथ साथ कुछ भी करके वो बाजार को अपने मेंटेन करने की, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया से भी जो पैसा निकल रहा है ना वो कहीं वो अपने वहां लेकर के जा रहे हैं ताकि वहां के बाजार को संभाल सके। दैट इज द लेवल ऑफ यू कैन से इमरजेंसी दे हैव। इतना पैसा होना चाहिए कि यहां से किसी भी रेट पे पैसा निकालने को तैयार है, क्योंकि उनको अपने अब वहां के बाजार को बचाने का मैंडेट है कहीं ना कहीं। तो उस चीज को हमें समझना बड़ा जरूरी है। तो हमारा जो लेवल है दोस्तों वो आ सकता है। बस ये है कि कल जो ये न्यूज आई है आरबीआई की, रुपए का जो गिरता हुआ आप देखोगे कल डॉलर को, तो उससे कहीं बाजार थोड़ी सी सपोर्ट ना ले जाए। वो ले गया तो फिर बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन डेटा क्योंकि इस तरह का खराब है तो एक बार नी जर्क आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी में बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता। अभी 22,800 की जो सपोर्ट थी उसके ऊपर हैंग कर रहा है। अगली सपोर्ट जो है मैंने वीकली बेसिस पे मार्क कर रखी है 21,800 760 का एग्जैक्ट लेवल है वो, जहां से पिछली बार बाजार बाउंस हुआ था शायद लास्ट ईयर मार्च में। ये लेवल्स हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के 50,000 के आसपास एक सपोर्ट है, अभी 52,274 पे है, उसके आगे फिर 47 समथिंग पे है वो सपोर्ट। ये बैंक निफ्टी था हमारा। अब क्रूड ऑयल के लिए देखिए बाजार ने कल थोड़ा सा ब्रेकआउट देकर के क्लोजिंग दी है, एक बढ़िया बुलिश साइन है। 105 के ऊपर ब्रेंट क्रूड निकल गया तो बहुत क्रूड के हिसाब से बढ़िया। और मैंने आपको जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी बता दिए, उसके हिसाब से भी और जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 9600 से लेके 9800 के टारगेट बहुत जल्दी आ सकते हैं, मुझे लगता नहीं ज्यादा टाइम उसमें लगेगा।
और नेचुरल गैस भी देखिए वहां पे भी एक बढ़िया स्पाइक आते हुए आपको दिख रहा है साफ साफ। 291 का स्पाइक आ चुका है, वहां पे क्लोजिंग है। अब ऊपर जो इसको रेजिस्टेंस है वो लगभग 306 के आसपास है, तो अगला टारगेट इसका सीधा 303 एंड 306 का हो सकता है। तो उन लेवल्स को भी थोड़ा वॉच आउट कीजिएगा ऊपर की तरफ। बिटकॉइन काफी अच्छे से क्रैश किया है, 66,000 के आसपास आ गया है। इसमें 60,000 का अगला सपोर्ट है और 65,400 का एक सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि लाइन मैंने ये वाली मार्क कर रखी है। अगर वो भी गई तो फिर दोस्तों टेस्ट हो सकता है, जो भी रिसेंट लो था हमारा 60,000 का, उसको टेस्ट करने बिटकॉइन जा सकता है। और देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की भी लोग डिमांड कर रहे थे, तो गोल्ड का जो अल्टीमेट सपोर्ट है 1,32,000 पे, अभी 1,44,000 पे चल रहा है। अगला जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1,49,50,000 के बीच में है। उसके ऊपर निकलेगा तो 1,60,000 तक आराम से जा सकता है। तो फिलहाल ये चल रहा है। इसमें भी एक न्यूज है दोस्तों कि प्राइस इसका क्यों सप्रेस रहा, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है वॉर के टाइम पे ना, वॉर के टाइम पे जनरली सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया यहाँ पे पैसा जाता है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में इसका प्राइस नीचे आया है। उसका कारण बड़ा साफ है, वर्ल्ड मार्केट में नीचे आया, लेकिन क्यों? क्योंकि टर्की ने लगभग 58 टन गोल्ड बेचा है पिछले 2 हफ्तों के अंदर। क्यों बेचा? क्योंकि उसको वॉर का पता लगा, जैसे ही वॉर छिड़ी तो लिक्विडिटी अपनी इंश्योर करने के लिए कि भैया लड़ाई चल रही है, मैं गोल्ड बेच करके अपने हाथ में कैश रखता हूं, ताकि मुझे कुछ भी खरीदना हो, चाहे क्रूड खरीदना हो या कुछ भी करना हो, तो मैं गोल्ड उस समय गोल्ड कैश आउट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अभी रेट अच्छा है बेच करके मैं कैश आउट कर लेता हूं, और उस समय क्रूड ऑयल ये वो जो भी खरीदना मैं खरीद सकता हूं। तो उन्होंने लगातार बेचा। तो टर्की इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस फॉल। और सिल्वर की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। सिल्वर 227,954 पे चल रहा है, इसके भी लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं बातें फटाफट अपने डेटा के ऊपर। मेन बात कर लेते हैं, ये वीकेंड का वीडियो था इसीलिए थोड़ा सा मैंने जियोपॉलिटिकल और बाकी चीजों को डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, और बाकी दिन भी हम इनको कवर करते हैं लेकिन थोड़ा शॉर्ट में। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेन हमारा मुद्दा है कि स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है, उनका गेम प्लान क्या है। देखिए एफआईज ने 13,000 लॉट बाय किए हैं, लेकिन 54,000 लॉट एडिशनल शॉर्ट किए हैं। ये एक बड़ी पोजीशन है, यहाँ पे साफ साफ बियरिश इसके ऊपर लिखा हुआ है। इंडेक्स कॉल के अंदर क्या हुआ है, रिटेलर बड़ी क्वांटिटी 6,58,000 लॉट बाय करके गए, उसके अगेंस्ट सेलिंग भी है लेकिन बड़ी क्वांटिटी है। कल मोस्ट लाइकली ये लोग इनका टारगेट होंगे, पहले आधा घंटा 1 घंटा तो जरूर इनको पनिश किया जाएगा। अब एफआईज की बड़ी पोजीशन दिख रही है कॉल्स की, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, लेकिन पहले देखिए जो इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट क्रिएट किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स इन्होंने क्रिएट किए हैं 54,000 लॉट के, साथ में इन्होंने स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 40,000 लॉट के फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज में। तो ये टोटल अगर मैं करूं इन दोनों का तो कहीं ना कहीं लगभग 94,000 लॉट होते हैं। कुछ ना कुछ ये जो एडिड लॉन्ग है इनके, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हेज क्रिएट किया हो उसके लिए। आई डोंट थिंक कि दे वर बुलिश। अगर ये बुलिश है तो आपको पहले ही मॉर्निंग में बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देगा, और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो आरबीआई का जो डॉलर बेचने वाली न्यूज है, उससे बैंक्स को डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है ओवरऑल बेसिस पे। लेकिन देखना होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में से क्या बढ़ेगा ज्यादा। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे जाए, हालांकि चार्ट वाइज वो ज्यादा वीक है, बट कुछ भी पॉसिबल है। मॉर्निंग में देखना पड़ेगा, प्री ओपन में ही पता लग जाएगा आपको कौन ज्यादा वीक खुल रहा है कौन स्ट्रॉन्ग खुल रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रोज क्या करके गए, प्रोज ओवरऑल सेलिंग करके गए, नेट सेल में बैठे, एफआईज भी सेल में बैठे, तो डेटा ये भी नेगेटिव है। प्लस पुट यहाँ पे दोनों बाय करके गए हैं, इंडेक्स पुट देखिए क्वांटिटी इन्होंने अच्छी खासी लोड कर रखी है एफआईज ने ऑलरेडी, और रिटेलर सेल में, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। प्लस ये जो शॉर्ट्स फ्रेश क्रिएट हुए, नंबर लोएस्ट आ गया, सारा कुछ गेम नेगेटिव ही चल रहा है। बायस दोस्तों बड़ा क्लियरली बियरिश साइड का ही है। आरबीआई की जो न्यूज है उसको प्री ओपन में एक बार देखना जरूरी है, बट फिर भी मुझे लगता है डिस्पाइट दैट एक बार नीचे का झटका जरूर आना चाहिए। लेवल्स और टारगेट मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे दिए हैं। प्लीज़ फ्री टेलीग्राम पे जरूर बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरीके का आपको हमारे को वीडियो लगा आपको, और कंटेंट कैसा लगा आपको। हमारी मेहनत उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, तो मैं एज अ रिवॉर्ड लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर एक्सपेक्ट करूँगा। कल तक के लिए आप लोगों का वेट करूँगा मैं, और सब्सक्राइब करने के बाद परसों फ्री टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ूंगा सुबह सुबह ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।